लोग बद्दुआ एंड पता नहीं क्या 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 कह रहे हो। कुछ लोग सोच समझ के कहते हैं और कुछ लोग ऐसे ही बस कह देते हैं। तो चाची होने का फर्ज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड 2 दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं उसको पोस्ट कर पा रही थी, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम दोनों को इतना तेज़ फीवर था एंड खांसी जुकाम सारी चीज़ें थी, तो जिसके कारण शूट नहीं कर पा रही थी। खैर, आई होप कि आप लोग अपना सब लोग ध्यान रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। हाँ बेटा, और इसको इतनी उल्टियाँ हो रही थी ना, पता नहीं इसको लू लग गया या फिर क्या, क्योंकि हरिद्वार से आए हैं। उसके बाद मैं जो हरिद्वार वाला वीडियो पोस्ट की हूँ ना, उसके बाद से ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी वीक भी हो गई है, क्योंकि उल्टी ज़्यादा कर रही है। तो कल मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। अब मेरी भी तबीयत ख़राब है, मैं कैसे लेके जाऊँ, लेकिन फिर मैंने ई रिक्शा किया एंड फिर इसको लेकर के गई डॉक्टर के पास, क्योंकि पतिदेव ऑफिस में थे, तो जिसकी वजह से मतलब मैं उनका इंतज़ार नहीं की, फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई। तो बस अब मैं जा रही हूँ ना, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, तो इसलिए मैं ये मिरर में देख करके खेल रही है इसलिए मैं थोड़ा सा अपना बाल धुली हूँ। और उसके बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की कि मैं चलो आज ब्लॉग शूट करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा तैयार हो लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोग को ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, इसकी वजह से और आवाज़ भी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर प्रेशा है ना, मैं अगर रेडी होती ना तो वो मुझे देखती रहती है और वो अब लिपस्टिक लगाना मतलब सीख गई है। वो मांगती है कि मुझे भी लिपस्टिक लगा दो, और यहाँ पर मैं अपनी लिपस्टिक लगाई, फिर उसके बाद वो देखो कैसे आ गई है कि मुझे भी थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दो। तो मैं उसे लगाती नहीं, बस उसे हल्का सा टच कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब उसका ढक्कन बंद करके इसको लगाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल नहीं, वो पूरा मुँह बनाती है, और जब उसे ओपन करके लगाती हूँ तब जा कर के वो चुपचाप लगवा लेती है। और वो मिलाती कैसे आपने देखा ही। फिर मैं बिंदी लगाई, तो मैं इसी तरह से नॉर्मली रेडी होती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मेकअप और सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। उसके बाद मैं पूजा करने चली गई और यहाँ पर मैंने पूजा किया। 2 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई और फिर उसके बाद दिया हुआ जलाया और पूजा किया। अब आप लोग कहोगे कि किचन में मैं क्यों दिया जला रही हूँ, तो मेरे घर में ना अंदर जहाँ पे पूजा स्थान बना हुआ है वहाँ पे जगह नहीं है, तो वहाँ पर मैं दिया नहीं जला पाती हूँ। और अगर नीचे मैं रख करके जलाती भी हूँ ना, तो प्रीशा जो है उसे जा कर के छू देती है, तो इसलिए अभी मजबूरी में मुझे किचन वाले स्लैब पे ही जलाना पड़ता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर बस सब कुछ अच्छा रहे, बस भगवान से यही दुआ मैं डेली करती हूँ। हर लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। परी भी खाएगी, बाबू खाएगा। हाँ, इधर हाँ हाँ। ओ गाँव में भाई। हाँ, पहले इतना खा लो आप दोनों। प्रीशा, नहीं छूना नहीं है आपको। प्रीशा, नहीं खाना है आपको, तो आप बेटा आपने दूध भी नहीं पिया है। देखो परी दिखा रही है। हाँ, आप भी खा लो। 1 2 और ये कौन खाएगा? थोड़ा सा खाते देखो, थोड़ा 3 नहीं, थोड़ा सा खा के देखो। और चलो बाद में खिलाऊंगी इसको, पर यार खा।
सो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और फिर से मुझे फ़ीवर आ रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि अंदर से पूरा शरीर गर्म हो रहा है और आँखों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, फिर दवाई भी खानी है मुझे, क्योंकि कल ही मैं डॉक्टर से दवाई भी लेकर के आई अपने लिए। और पता नहीं, हो सकता है ना कि मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं इस ब्लॉग में एक और भी बात आपसे करना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो भर भर के कमेंट किया है ना मुझे, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि आज आप लोगों ने सच में मुझे मतलब मैं कभी नहीं सोची थी कि इतना बुरा सोचते हो आप लोग मेरे बारे में। खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें डिटेल्स में बात करती हूँ। पहले खाना खा लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब शरीर और दिमाग अच्छे से काम करता है तब जा कर के कोई बात मैं कह पाती हूँ। और क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे पूरी इस गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत अजीब सा वीकनेस जैसा लगता है ना, वैसा वीक सा फील कर रही हूँ मैं। सुबह तो आज मैं अपने पतिदेव को लंच तक नहीं दे पाई हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी और मेरी बेटी की, दोनों की तबीयत वैसे ही चल रही है अभी। फ़िलहाल डिटेल्स में बात करती हूँ सारे कमेंट्स पे। तो अभी पहले खाना खा लेते फिर बात करती हूँ आपसे। गाइस, मैं नहीं चाह रही थी कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग ऐसी बातें कह रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दे दूं। और आप लोग बद्दुआ एंड पता नहीं क्या कह रहे हो मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और पर्सनली इंस्टा पे मैसेज करके कह रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो। और क्या बताऊँ, मतलब एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि आप लोग ऐसा कुछ करोगे। लेकिन खैर, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग सारी चीज़ें जो भी कहते हो, मुझे लगता है कि कुछ लोग सोच समझ के कहते हैं और कुछ लोग ऐसे ही बस कह देते हैं। कहने से मतलब होता है कि हम कह दिए। खैर देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि मैं सारी चीज़ पब्लिक नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें समय के साथ मैं पब्लिक करती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि जब पहले वीडियो बनाया था तब, तो देखिए, पहले वीडियो बनाया था जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तब तक मैं किसी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात, आप लोगों ने कहा कि जाके देखो, जाके मिलो, क्यों नहीं मिल रही हो, चाची होने का फ़र्ज़ अब तुम्हें याद नहीं है। तो मुझे हर रिलेशन याद है और मैं चाची हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है। ठीक है, थोड़ी बहुत अनबन हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्यादा, अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं चाची हूँ और वो बेटी है। तो आप लोगों ने कहा कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए था, तब फिर आपने वीडियो बनाया और आज आप मिलने तक नहीं जा रही हैं। तो मैं आपको यही मैं क्लियर कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं पब्लिक नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं दिखावे के लिए नहीं करती हूँ। मैं हर समय फ़ोन से कांटेक्ट में रही हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज से नहीं, हो गया ये 4-5 दिन से मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन मैं चुप थी। मैंने सोचा नहीं। अच्छा, लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मैंने एक ही जवाब दिया है कि वो खुद आकर के आपको अपडेट देंगी, मैं अपडेट नहीं दे सकती हूँ। क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ें हुई है, मैं नहीं चाहती थी कि उस पर मैं कुछ भी बोलूँ। बुरा किसको नहीं लगता, हर किसी को बुरा लगा है, चाहे वो एक सिंगल इंसान हो, कोई भी हो, सबको बुरा लगा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने आज जो मुझे कमेंट आया है ना, और जो मुझे कहा गया कि अब तुम्हें दिल को सुकून मिल गया होगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा। यार, आप लोग कैसे कह लेते हो? मतलब ज़रूरी है कि मैं सारी बातें रिकॉर्ड करके दिखाऊं, सारी बातें मैं बता करके दिखाऊं, तभी आप लोग मानोगे कि हाँ, मैं किसके लिए क्या कंसर्न करती हूँ और मैं किसके बारे में क्या सोचती हूँ। तो मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ कि मैं सारी चीज़ें दिखावे पे करूँ, तभी जा कर के आप लोग मुझे सही समझोगे या गलत समझोगे। ठीक है, अगर आप मुझे गलत समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग मुझे गलत समझें। लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि
मैं अपनी तरफ से गलत कभी ना रहूं, और आज भी मैं यही कहती हूं कि मैं अपनी तरफ से कभी गलती नहीं करती हूं। रही बात, आप लोगों ने कहा कि मिलो जा करके, तुम मिल क्यों नहीं रही हो, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंसान मिलता नहीं है या फिर बातें नहीं करता है। इंसान हर एक टाइम, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं हर समय फ़ोन पे रही हूँ। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा रही थी। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि हाँ मैं जा कर के मिली हूँ, मैं देखी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मेरी बेटी उल्टी कर रही थी। और आपने देखा होगा कि 2 दिन से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ही ब्लॉग करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो मुझे टाइम चाहिए ना। मैं चुप थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे बोलूँ। लेकिन जब मुझे लोगों ने बद्दुआ देना स्टार्ट किया ना, आप लोग के बद्दुआ से क्या होगा, अगर मैं गलत रहूँगी तब मुझे बद्दुआ लगेगी, लेकिन मैं अगर सही हूँ तो बद्दुआ नहीं लगेगी, इतना मैं जानती हूँ। क्या हुआ बेटा? और सब ने मुझे ये कहा तुम औरत हो, तुम एक माँ हो, तुम नहीं समझती हो। यार मैं सब समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती हूँ ना, मैं हर एक चीज़ समझती हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि मैं हर एक अपडेट रखी थी अपने पास कि कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक मिनट बेटा, क्या हुआ? सोना है आपको? हर एक अपडेट रखी थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कभी उसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती थी। लेकिन आज मुझे कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। मैं इतनी निर्दय नहीं हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगा, या फिर मैं क्या हुआ बोलो, ये क्या लगा है देखो, बोले क्या ना बेटा। मैं इसलिए डेली रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही थी कि ताकि, अच्छा मैं ना कुछ चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। मैं ना अपनी फीलिंग्स, अपना दुख और अपनी चीज़ें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगी, अगर मुझे खुशी भी होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलती हूँ, या फिर मुझे एक मिनट रुको, बोले क्या। तो ऐसा नहीं है, मैं इतनी निर्दय नहीं हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरी बेटी थोड़ा सा परेशान कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो रही है, और मेरी आवाज़ भी सुन करके, क्योंकि मेरा पूरा ये नाक ब्लॉक है, मुझे फीवर था 2 दिन तक बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, ना ही कुछ। लेकिन मैं हर समय फ़ोन पे रही हूँ, फ़ोन पे बातें की है मैंने, और सारा कुछ जाना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ सामने रखूँ, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा कि मैं किसके लिए कितना कंसर्न हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या हूँ। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप लोग की नज़र में अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, और सही हूँ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। आपको पता है, देखिए मैं कैसे उसको बिजी की हूँ, तब फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ताकि वो रोए नहीं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और मेरे अंदर की बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ें जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। खैर, बाय बाय। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।